नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। फैज साहब का एक मशहूर शेर है, निसार तेरी गलियों पे ए वतन जहां चली है रस्म की कोई सर उठा के ना चले। धिक्कार है यूपी पुलिस पर, जिसे नेहा राठौड़ का गाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की घटना थी, माँ बेटी जल गए थे झोंपड़ी पर, बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी थी, चला भी दिया था शायद। और उसमें कायदा तो ये होना चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ, कानपुर की खिलाफ कार्रवाई होती, पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाता, कड़ा एक्शन लिया जाता। लेकिन शर्मसार तब योगी सरकार नहीं हुई जब माँ और बेटी जल मरी। 45 साल की माँ और 20 साल की बेटी, वो बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, वो परिवार जो बेहद बेहद गरीबी में झोंपड़ी में रह रहा था, और उस पर आप एक बुलडोजर ले आए। तब शर्मसार योगी नहीं हुए, शर्मसार योगी सरकार नहीं हुई, शर्मसार उनकी पुलिस नहीं हुई, शर्मसार कलेक्टर नहीं हुई, शर्मसार सरकारी लवाजमा नहीं हुआ। लेकिन अब नेहा राठौड़ ने गाना क्या गा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जैसे सांप सूंघ गया है, करंट लग गया है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती शर्म। गाना क्या है? गाने में यही तो कहा गया है कि साहब ये यूपी सरकार ने माँ बेटी को आग में झोंक दिया। गलत कहा क्या? गाने में यही तो कहा गया है कि कलेक्टर ठुमकेबाज है। गलत कहा क्या? सोशल मीडिया पर तो कलेक्टर साहिबा की जो नृत्य प्रतिभा सबने देखी ही है। कहा गया है गाने में आगे नेहा राठौड़ ने कि अधिकारी बेलगाम है, मनमानी करते हैं। गलत कहा क्या? आगे कहा कि ये लोकतंत्र के नाम पर ये जो बुलडोजर चलता है, इसको लेकर सवाल उठाएंगे। गलत कहा क्या? आगे नेहा राठौड़ ने कहा कि जब आग जलती है तो हिंदू मुस्लिम जलते हैं, दोनों जलते हैं, हिंदू भी जलता है, मुसलमान भी जलता है। गलत कहा गया? इसमें क्या गलत कहा? लेकिन यूपी की पुलिस को लग रहा है कि ये गाने से समाज में वैमनस्य बढ़ गया है, ये गाने से समाज में सद्भाव बिगड़ गया है, इस गाने से समाज में दुश्मनी बढ़ गई है। सद्भाव तब नहीं बिगड़ा जब बुलडोजर लाया गया था, तब तो तमगेधारी हो गई थी क्या यूपी पुलिस? कोई महान काम कर दिया था क्या कलेक्टर ने? तो फिर अगर महान काम कर दिया था तो पद्मश्री मिलनी चाहिए, पीठ ठोंकनी चाहिए। तब क्यों फिर यूपी सरकार ने कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया? यानी पहली नजर में यूपी सरकार को लगा था ना कुछ गड़बड़ है। और अब यूपी पुलिस कह रही है कि साहब आपका ये गाना है, नोटिस जारी किया है, 3 दिन में जवाब मांगा है कि एक गाना गाकर आपने सांप्रदायिक एक तरह से समाज में सद्भाव को बिगाड़ दिया है, दुश्मनी बढ़ा दी है, और इसके साथ साथ वैमनस्य को बढ़ा दिया है। यूपी पुलिस कन्विंस है कि ये हो गया है। फिर नेहा राठौड़ से कहा जा रहा है कि 3 दिन में आप सफाई दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ आपके गाने से, और अगर आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो कार्रवाई हम करेंगे। अरे भाई, जब आप तय कर चुके कि गाने की वजह से समाज में दुश्मनी बढ़ गई, गाने की वजह से समाज में वैमनस्य बढ़ गया, गाने की वजह से समाज में शांति व्यवस्था गड़बड़ हो गई, तनाव बढ़ गया, टेंशन का बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप सफाई क्या मांग रहे हैं? और उस पर आपका क्या जवाब होगा? सबको पता है, तू ही कातिल मेरा, तू ही मुंसिफ मेरा, तू क्या मेरे हक में फैसला देगा? शेर तो वैसे दूसरा है, वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो क्या यूपी पुलिस हक में फैसला देगी? तो परेशान करने के लिए नेहा राठौड़ को। और पहली बार नहीं, यूपी में काबा का ये पार्ट 2 है। चुनाव के दौरान बुलडोजर जब चलता था तब भी यूपी में काबा नाम से उन्होंने गाना रिलीज किया था, और उनके निशाने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं। व्यंग करती नहीं है वो। लेकिन एक गाना क्या अब कोई गाएगा तो पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी, पुलिस के पास गाने की प्रति सबमिट करनी पड़ेगी। क्या पुलिस का काम यही रह गया है? प्रशासन का काम यही रह गया है? गड़बड़ी हो रही है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, माँ बेटी को जल मरने की, आग में जल मरने की नौबत आ जाती है, झोंपड़ा उखाड़ा जा रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला? क्यों नहीं दूसरी सुविधाएं मिली? आप कहेंगे साहब
गरीब थे, बीपीएल टाइप थे, लेकिन थे तो दीक्षित ब्राह्मण थे। तो भी समाज को, सरकार को, प्रशासन को आगे आना चाहिए था। और एक गाना ऐसा क्या है, और इस गाने में मैं बार बार पूछ रहा हूं, इस गाने में आखिर ऐसा क्या है जो चुभ गया है सरकार को, पुलिस को? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसकी आलोचना हो रही है, तमाम विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं, लेकिन योगी जी कब सामने आएंगे? योगी जी कब उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे? या फिर वो बता दें कि उनकी सहमति से ही एक्शन, ये नोटिस जारी किया गया है। और अगर उनकी सहमति से नोटिस जारी नहीं किया गया है तो वो बता दें कि ये जो नोटिस जारी किया गया है उससे वो सहमत हैं या असहमत हैं। अगर सहमत हैं तो बहुत बढ़िया, और असहमत हैं तो कार्रवाई कीजिए। बहुत बढ़िया से मतलब कि फिर सभी गाने इसी तरह सेंसर किए जाएंगे? किसने अधिकार दिया साहब आपको? किसने आपको अख्तियार दिया ये सब करने का? वही गालिब का शेर से ही मैं अपनी ये आज की स्टोरी का समापन करता हूं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कहते हैं उम्मीद पर जीते हैं लोग, यहां तो जीने की भी उम्मीद नहीं। यह हालत है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे ज़रूर दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। एक ही सवाल है, क्या नेहा राठौड़ को अगला गाना गाने से पहले पुलिस की इजाज़त लेनी पड़ेगी? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।